बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको दास्तान ड्रामा के 5 गद्दारों के बारे में बताएंगे और इन गद्दारों के क्या मकासद हैं और हर गद्दार अपना अलग मंसूबा बनाए हुए है। यहाँ पर नाजरीन हम जिन गद्दारों की बात करेंगे उन सब का एक ही निशाना है, वो है अल्पागू खान और उसकी मौत, और कुछ गद्दारों की नज़र उसके तख्त पर है। तो नाजरीन कराम, हमने इस चैनल पर दास्तान ड्रामा की हर एक किस्त की कहानी को मुकम्मल तौर पर बयान किया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो नाजरीन अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन करम, दास्तान ड्रामा के अंदर सबसे बड़ा और पहला गद्दार अल्पागू खान का भाई बालामीर याबगू है। नाजरीन करम, जैसा कि किस्त नंबर 4 में दिखाया गया है कि अल्पागू खान ख्वाब में देखता है कि बालामीर उसे तीर कमान देता है। जब अल्पागू खान तीर चलाता है तो वो तीर तिलस्म को जा लगता है और वो मर जाती है। इसी वजह से बातूगा उससे बात नहीं करता। तो नाजरीन, इस ख्वाब के बाद पता चलता है कि तिलस्म बेकसूर थी और बालामीर ने उसे कत्ल करवाया था। इसके बाद नाजरीन बालामीर की गद्दारी को साबित करने के लिए ये बात वाज़ेह है कि अल्पागू जब शदीद ज़ख्मी होता है तो बालामीर खुदा से कहता है कि उसका तख्त मुझे दे देना, और लश्कर लेकर गोक महल के बाहर पहुंच जाता है और अपने कमांडर को कहता है जैसे ही अल्पागू की मौत की खबर मिले महल पर हमला कर दो। इसके बाद बालामीर अपनी बेटी के ज़रिए अल्पागू को जहर भी दिलवाता है, जिसका बातूगा को पता चल जाता है और वो अल्पागू को बचा लेता है। तो नाज़रीन कराम, ये तो था दास्तान ड्रामा में पहला गद्दार। अब बारी आती है दूसरे गद्दार की। तो नाज़रीन कराम, आपको पता होगा कि अल्पागू ने दाग कबीले के सरदार और एकिस के बाबा को दाग कबीले में सबके सामने मार दिया था। इसके बाद दाग कबीले के सरदार की बेटी यानी चोलपान खातून भी अल्पागू की दुश्मन है और इसने महल में गद्दारों को काम सौंप रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम जिन 5 गद्दारों का जिक्र करेंगे उनमें से 3 चोलपान खातून के हिमायती और अल्पागू के दुश्मन हैं और कुछ लोग अल्पागू के करीबी हैं। तो नाजरीन, दूसरे गद्दार का नाम तोतोकिन है, जो दानिश-अता के बाद अल्पागू के सबसे करीब का आदमी है। किस्त नंबर 2 में दिखाया जाता है कि तोतोकिन चोलपान खातून से मिलने आता है और चोलपान खातून के साथ मिलकर तोतोकिन एक मंसूबा बनाता है। इसके अलावा किस्त नंबर 4 में भी तोतोकिन को चोलपान खातून के साथ मोहब्बत भरे अल्फाज अदा करते दिखाया जाता है, जिससे जाहिर हो गया कि तोतोकिन चोलपान की हर बात मानेगा और उसका साथ देगा और ये अल्पागू से गद्दारी करेगा। अब नाजरीन चलते हैं दास्तान ड्रामा के तीसरे गद्दार की तरफ। तो नाजरीन कराम, किस्त नंबर 1 में आप देख चुके होंगे कि एकिस जब अल्पागू को तीर मारकर कबीले पहुंचती है तो वहां चोलपान खातून एक लड़की के साथ गोक महल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जब तोतोकिन एकिस को लेने आता है तो चोलपान तोतोकिन को बताती है कि ये लड़की महल में किसी तरह घुसेगी और काया को अपने हुस्न से मुतासिर करेगी और उससे वारिस पैदा करेगी, जिसे हम आसानी से महल में जो चाहें करवा सकते हैं और गोक के लोगों से बदला भी ले सकते हैं। इसके बाद तोतोकिन को कबीले पर हमला करते दिखाया जाता है और मंसूबे के मुताबिक वो इस लड़की और एकिस को कैदी बनाकर महल ले जाता है और इस तरह वो लड़की महल के अंदर पहुंच जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। तो नाजरीन, ये आगे चलकर हम देखेंगे कि इस लड़की से आखिर महल में क्या क्या हंगामा हो सकता है। तो नाजरीन, ये थी दास्तान ड्रामा की तीसरी गद्दार। इसके बाद नाजरीन बात की जाए चौथे गद्दार की, तो नाजरीन किस्त नंबर 4 में दिखाया जाता है कि चोलपान खातून चालायर को सोना देकर खरीद लेती है, जो कि महल में सब काम करवाता है। आगे चलकर जिस लड़की को चोलपान ने महल में भेज रखा है, चालायर उसकी मदद करेगा और उसका मकसद पूरा करने में उसका साथ देगा। तो चालायर वो चौथा गद्दार है जो अल्पागू के महल में मौजूद है। तो नाजरीन अब हम बात करेंगे दास्तान ड्रामा के आखिरी और 5वें गद्दार की। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे चल के दास्तान ड्रामा में आप बहुत सारे नए लोग देखेंगे और उनमें बहुत से गद्दार भी दिखाए जाएंगे। अभी तो हम दास्तान की 5 अक़सात में से 5 गद्दारों की लिस्ट बनाई है। तो नाजरीन, दास्तान ड्रामा में मुझे लगता है कि जिस तरह बातूगा एकिस की इतनी मदद कर रहा है और जिसने बचपन से अपनी ज़बान नहीं खोली और एकिस के सामने बोल पड़ा और एकिस की कई बार जान भी बचाई, इसके साथ साथ एकिस को महल से बाहर का रास्ता भी बता दिया, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर बातूगा अपने बाबा
यानी अल्पागू से गद्दारी करेगा और इसको कत्ल करवाने में एकिज की मदद भी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ बेगुनाह थी और अल्पागू ने उसे मार दिया था। तो नाजरीन, आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या कहते हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं और आपसे दरखास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।